खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। यही वो दुआ थी जो हर वक्त हमारे लबों पर रहती थी कि अल्लाह ताला हमारे अब्बू का साया हम सब पर सलामत रखें। फिर एक ऐसा उदास दिन आया जब वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे अब्बू जान की कब्र को जन्नतुल फिरदौस का हिस्सा बना दें, आमीन। ये मेरे अब्बू जान की फेवरेट रेसिपी थी जो मैंने उन्हीं के लिए इन्वेंट की। वो डायबिटिक थे तो उनका दिल करता था कि चाय के साथ कोई ऐसी चीज़ हो, तो मैं उनके लिए फीकी बिस्कॉटीज़ बनाती थी और बाकी सब लोगों के लिए मीठी। तो उनके इंतकाल के बाद मैंने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत बना बना कर खिलाई। इनफैक्ट उनके नाम से मस्जिद में भी डोनेट की। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूं और इस रेसिपी को अपने अब्बू जान के लिए सदका जारिया बना दूं। तो जब भी आप इसे बनाएं खाएं तो हम मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे अब्बू जान के लिए भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू। तो चलें अब आते हैं रेसिपी की तरफ। आपको चाहिए होंगे 2.5 कप्स ऑफ होल व्हीट अनब्लीच फ्लावर। सिफ्ट कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 2 eggs, 3/4 कप ऑफ ब्राउन शुगर, 1/4 कप ऑफ ऑयल, कोई सा भी ऑयल हो सकता है। आई यूजली यूज ऑलिव ऑयल। 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon baking soda, a pinch of cinnamon powder, a pinch of nutmeg powder, 1 tablespoon of vanilla extract, 1 cup chopped almonds, half cup chopped Turkish apricots. Apricots ना हो तो आप dates भी यूज कर सकते हैं, figs भी यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा whole milk अगर बैटर स्टिफ होने लग जाए तो। एज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट बोल में मिक्स कर लिया था और वेट को मिक्सचर में, जिसमें होगा आप स्टार्ट ऑफ करेंगे एग्स, ऑयल और शुगर के साथ, उसमें वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे, अच्छा सा मिक्स हो जाए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू कर देंगे और अगर लगे कि बैटर ड्राई हो रहा है तो फिर इस पॉइंट पे आप होल मिल्क ऐड करेंगे ताकि वो पतला हो जाए। और सबसे लास्ट में आप इसमें चॉप्ड आलमंड्स डाल देंगे और फिग्स डाल देंगे या एप्रिकॉट्स, ठीक है। फिर आप अपने हाथों पे लगाएंगे ऑयल और ऑयल की हाथों की मदद से आप इसे बैटर को बेकिंग शीट पे डालेंगे और लॉग शेप में इसको देंगे, लॉग शेप बनाएंगे और फिर इसे 350 डिग्रीज ओवन में बेक करेंगे 12 मिनट के लिए। कीप एन आई ऑन इट कि टूथपिक की मदद से आप देख सकते हैं कि जी बेक हो गया है। फिर उसे निकालें, उसे बिस्कॉटीज की शेप में काटें और दोबारा से इसे 10 मिनट्स के लिए ओवन में बेक करें। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत सिंपल, बहुत हेल्दी रेसिपी है। सुबह जल्दी में होते हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट आइटम इज़ बेस्ट बच्चों को खिलाने के लिए। दूध के साथ, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ बच्चे भी इंजॉय करते हैं, बड़े भी इंजॉय करते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह यू विल लव इट। अपनी दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह until next time with a new and more healthy recipe for all of you.